हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक, अभी जो चैनल से हमारे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमने आपको इससे पहले टॉपिक कराया था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम अभी कंटिन्यू है। जिन्होंने जो अभी हमसे जुड़े हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो आपकी पड़ी हुई है, पहले उन वीडियो को देखें और फिर इसके बाद यहां से आप लोग कंटिन्यू करें। हम आपको 2024-25 क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, ठीक है, इसके लिए आपको मैथ्स कंप्लीट कराएंगे और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में नंबर फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब नंबर की बात करते हैं। नंबर कहां से स्टार्ट होता है? वन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब जो है वन क्या है? आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। तो वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है? वन। अच्छा, 2 3 4 5 6 7 8 9। वन डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर आपका कितना है? 9, क्योंकि 9 के बाद आया 10, और 10 कितना हो गया? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ही तो हो गया। तो ये बताओ, 1 2 3 4, 1 स्मॉलेस्ट हो गया वन डिजिट में, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपका क्या होगा? ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसके बाद आया 10। तो 10 क्या हो जाएगा? 10 की अगर मैं बात करूं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, 10 से स्टार्ट है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहां से स्टार्ट है? 10 से। तो इसका मतलब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा क्या हो गया आपका? 10। अच्छा, 10 11 12 13 14 अप टू 99। अगर हम बात करें 99 की, 99 के बाद क्या आता है? 100, और 100 में कितने डिजिट हो गए? 3। 99, तो इसका मतलब 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपका कितना हो गया? 99, क्योंकि 99 के बाद आपका 100 है, और 100 आपका क्या है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट ही तो है भाई। 100 से ही तो स्टार्ट हुआ है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपका कितना हो गया? 1 2 3। ओके, अब 3 डिजिट का कितना हो जाएगा? 100 101 102 और 999। 999 आपका क्या हो जाएगा? 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्योंकि आप बताओ, 999 के बाद आपका कितना था? 1000। अगर मैं बात करूं 1000, तो 1000 क्या होगा आपका? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब इसी तरह से आपकी चलता रहता है सीक्वेंस, है ना। अब याद कैसे करते हैं? 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, हमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 1 2, जीरो लगाते जाएंगे जितनी जरूरत होगी। 3 डिजिट का 1 2 3, मतलब हमने स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए 1 लगाया। 1 के बाद जितनी जीरो की रिक्वायरमेंट है नंबर के हिसाब से उतने लगाते जाते हैं। अब ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा? 9। 1 डिजिट का 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999, 4 टाइम लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 999, 4 टाइम्स लिख देंगे। इसी तरह से आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे भी 4 डिजिट। अब सपोज दैट, चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। आप बताइए, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कितना भाई? 1 डिजिट का 1 था, और क्या लगाने थे? जीरो। कितने लगाएंगे? 1 2 3 4 3, और 1 2 3 कितने डिजिट का हो गया? 4 डिजिट का। अब जैसे हमसे पूछा 5 डिजिट का, सपोज 7 का पूछ, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप ये बताओ, 7 डिजिट के लिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या करते हैं? पहले रखेंगे 1 1, कितने जीरो लाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इसी तरह से हम बना सकते हैं 1 के बाद, जैसे 7 डिजिट है, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 6 जीरो, जितने रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर की। जैसे कर दिया सपोज 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये बताओ। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना था? 9। कितना था? 9। अब 9 को कितने टाइम रखेंगे? 1 2 3 4 5, हो गया आपका। इसी तरह से सीक्वेंस बनती जाती है। अब आपका कोई गया 7 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, तो 7 डिजिट कितना हो जाएगा? 7 टाइम लिख दो 9। 1 2 3 4 5 6 7।
ओके, इसी तरह से आपकी सीक्वेंस बनती जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया, आपका जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम, अभी तो नंबर सिस्टम कंटिन्यू है, जब नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम आपको एमसीक्यू विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, अब आप समझिए। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के, जो लास्ट ईयर के आए हुए हैं, कुछ हमारी तरफ से ऐड भी है। इफ वन इज एड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये कह रहा है 1 को ऐड किया जाता है टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अच्छा आप बताओ 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है और उसमें कितना ऐड करना है? 1। इट विल बी इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा ये बताओ? 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिख दो, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट आंसर 1। ओके, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है? 1 डिजिट का कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो था ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो 9 कितने टाइम लिखेंगे? 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7, कितना ऐड करना? इफ 1 इज एड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में कितना ऐड करना है? 1 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। ओके, यही तो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? देखो जीरो कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है। फिर आपका कौन सा होगा? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का चेक करो कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसका मतलब ये गलत लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे इंप्रूव कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा आपका? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9 को कितने टाइम लिख दो? 1 2 3 4। ओके, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, हमें इसमें से बनाना है। क्या करना है? इसमें से बनाना है। ये इस तरह से पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो, ठीक है? चलो, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट्स 5 9 2 एंड 6। तो आप लोगों का इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, मतलब एक डिजिट को कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार। यूजिंग ओनली, यूजिंग एनी 1 डिजिट, एक डिजिट को कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार। ठीक है, तो हमें इससे बनाना है, और कितने का बनाना है? 4 डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो कितने डिजिट हैं? गिवन डिजिट कितने हैं? गिवन डिजिट, गिवन डिजिट्स हैं आपके 5 9 2 एंड 6। ओके, 5 9 2 एंड 6, और ये कहता है यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये बताओ, लार्जेस्ट लिखना है तो लार्जेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे ना, तो लार्जेस्ट डिजिट को पहले लिख दो 9। लेकिन ये कहता है 1 डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसे 2 बार लिख दें 9 9। ठीक है, अब कौन से डिजिट बन गए? अब रह गया 6 और 5, 1 2 3। ठीक है, इसमें कंडीशन लगा दी है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, मतलब एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं। तो एक डिजिट को हम 2 बार लिखेंगे
तो अगर हम 99 को 2 टाइम्स लिख दें तो कितना बचा, फिर इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे 6, इसके बाद 5, यही आपका क्या होगा आंसर। जो डिजिट रह गया उसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दी है 1 डिजिट ट्वाइस टाइम, 2 बार लिखना है। ओके, अब देखो क्लियर है, नोट करते जाने साथ के साथ में, ठीक है। चलो अब हम आंसर क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए ना, एक बार नोट कर लेना। ओके, अब हम अरेंज कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर सेम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट्स इज। इसका मतलब ये हुआ 6 के स्थान को क्या करना है, सेम रखना है। इस जो नंबर दिया हुआ है इसमें 6 के स्थान को, 6 के स्थान को क्या करना है, सेम रखना है। मतलब 6 को चेंज नहीं करना है, मतलब ये 6 वाला है इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका जो प्लेस है वही रहेगा। ठीक, अब आगे, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट, और अदर डिजिट को हमें ऐसे रीअरेंज करना है कि उसका जो है स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए। क्या बन जाए, स्मॉलेस्ट नंबर। आप लोग बताओ 6 को क्या रखना है, यही रखना है, और नंबर हमें कैसे बनाना है, स्मॉलेस्ट। क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट हो गया आपका, 0। 6 के बाद 0 रखेंगे तभी तो स्मॉलेस्ट आएगा। इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3। इसके बाद कौन सा है, 4। इसके बाद कौन सा आएगा, 5। इसके बाद कौन सा आएगा आपका, 7। यही होगा आपका आंसर, 7। और एक और रह गया आपका, कितना रह गया, 9। क्या आ जाएगा, 9। अब डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई डिजिट न रह जाए। ये हमें चेक करना भी जरूरी, कभी को जल्दी में क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो जल्दी क्वेश्चन को पहले पढ़ो इजीली, फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जाम हॉल में कभी भी जाएं आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए और फिर इजीली सॉल्व करना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन क्लियर है, वो कह रहा है 6 के जो प्लेस है उसको क्या रखना है, सेम रखना है, और अदर नंबर को रीअरेंज करना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनना चाहिए। तो पहले हमने 0 रख दिया, स्मॉलेस्ट है 3 4 5 7 9। ओके, यहां तक क्लियर है आपको। ये आपके क्वेश्चंस लास्ट ईयर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में से आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ये बता दो, सपोज दैट एक मैंने क्वेश्चन लिया 2 3 0, ठीक है, हमें क्वेश्चंस ले रहे हैं, गिवन डिजिट्स हैं 2, सपोज दैट गिवन डिजिट्स हैं 2 3 0, तो इनको यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। एक हमें बनाना है स्मॉलेस्ट, इन्हीं से ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट बनाना है तो पहले हम 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2, 320 ही तो बनेगा ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट बनाइए, स्मॉलेस्ट नंबर। आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट में आपने बताया स्मॉलेस्ट नंबर को रखते हैं, चलो स्मॉलेस्ट नंबर को रखो 0 2 3। अच्छा ये बताओ, ये वाला 0 आगे लगाने से नंबर्स पर कोई इफेक्ट पड़ता है, भाई 0 अगर आगे लगा दें उसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है, तो ये आपका क्या है, गलत, क्योंकि ये हमें माना जाएगा 23। क्या माना जाएगा, 23। लेकिन बात तो ये हुई थी कि 3 डिजिट्स का हमें यूज करना है, क्या इसमें यूज हुआ, नहीं भाई। 0 ये समझेंगे 0 बड़ा बदमाश है, अगर आगे बैठा लेते हैं तो ये उठ के भाग जाता है। क्या हो जाता है, उठ के भाग जाता है। तो 0 को स्मॉलेस्ट बनाने के लिए कभी भी इसको आगे नहीं बैठाना है, अगर ये आगे बैठा तो ये बहुत बदमाश है, ये क्या हो जाएगा, यहां से उठ के भाग जाएगा। इसको इसलिए इसको कभी भी आगे नहीं बैठाना है। क्या करना है, पहले लिखेंगे 2, अब कहां जाएगा भाग के, अब जाएगा भाग के, अब नहीं भागेगा, तो 203 आएगा। 0 आप लोगों को आगे नहीं लिखना है, अगर 0 आगे लिख दिया तो आपका ये क्या हो जाए, क्वेश्चन इनकरेक्ट, 0 उठ के भाग जाता है, बदमाश है ये, है ना। चलो आगे देखो, क्लियर है यहां तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं हुआ है, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। हमें लार्जेस्ट क्या चाहिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा आपको,
द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, और इनके भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, लेकिन एक कंडीशन लगा दी 3 डिफरेंट डिजिट, इसके 3 अंक क्या होने चाहिए, डिफरेंट, 3 ही होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा ये बताओ, चलो इसे करते हैं आंसर 4, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं, चलो लिख देते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ओके। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर मैं बात करूं तो 3 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, हमें कितने करने हैं, 3 डिफरेंट करने हैं, 1 2, और इनको हम सेम कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 तो सबसे ग्रेटेस्ट में क्या लिखेंगे, 9, क्या लिखेंगे, 9। 9 के बाद हमें कंडीशन इसमें लगा रखी है, कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है, 9 मतलब 3 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट, 9 9। अब इनको कर दो आप 8 7। आप ये बताओ क्या यहां पे 3 डिफरेंट डिजिट नहीं है, गिनो 1 2 और ये 3, मतलब कहने का मतलब ये है आपका जो कंडीशन है 3 डिफरेंट डिजिट्स हो गए, 1 2 3, और ये आपका क्या बन गया, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, लार्जेस्ट ये तो लार्जेस्ट 1 2 3 4 5, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, 3 डिफरेंट डिजिट, तो हमने कर दिया ये तुम्हारा 1 डिजिट हो गया सेम, और 2 3, तो 3 डिफरेंट डिजिट से बना दिया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका इरेज करते जाते हैं साथ के साथ में, है ना। चलो हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कर सकते हैं आप ऑप्शन से, अभी आंसर किया था उससे टिक कर देना, ओके। चलो अब यहां पे जाओ, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, और उनके क्या होनी चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। हमें 4 डिजिट का चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, और 3 कैसे होनी चाहिए डिजिट, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 3 डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। चलो इसका आंसर देखो, आंसर 5। एक बात बताओ कितने हैं, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको यहां तक क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो स्मॉलेस्ट 1 2 3 4, हमें 4 का चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो पहले तो हम 1 तो लगा नहीं सकते, अगर हमने 1 को आगे लगाया तो वो तो भाग जाएगा, और नंबर फिर कितने रह जाएंगे, 3 डिजिट, तो 1 को आगे लगाएंगे नहीं, 1 लगा दिया हमने, 0 0 2, क्या ये बताओ आप इससे स्मॉलेस्ट बना सकते हैं, नो, हमें 0 के आगे नहीं बैठाना, अगर 0 के आगे बैठा दिया तो वो कितने डिजिट का, आप बताओ, मैंने कर दिया 0 1 0 2, इसका तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का, और होना कितने का चाहिए, 4 डिजिट का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो अब आगे देखो, अब क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं पॉसिबल है, आप ये बता दो। हम ये बात करें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होता है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होता है, 999। ये बताओ आप, हमें ये चाहिए 3 डिजिट की सबसे, 3 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, आप ये बताओ, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। अगर हम इसमें से 2 डिजिट की, 2 डिजिट के नंबर जहां तक होते हैं उनको अगर माइनस कर दें
तो हमारा आ जाएगा ना। एक बात बताओ, हमारा 999 के बाद कितना होता है 1000, और 1000 में आपके कितने डिजिट होते हैं 4, 1 2 3 4। हमें 4 डिजिट के पूरे पूछे, हमें कहां से पूछे हैं 3 अंक के कितने नंबर पॉसिबल होते हैं और 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, यही तो हमें देखना है। जैसे आप ये समझिए, सपोज दैट हम ले लेते हैं 2 डिजिट के लेते हैं कि 2 डिजिट के नंबर कितने पॉसिबल है। आप ये बताओ 2 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे कौन सा है 10 से स्टार्ट है। और 10 से कहां तक स्टार्ट है 99 ही तक तो होते हैं। 2 डिजिट की बात कर रहे हैं हम, मतलब 10 से स्टार्ट होते हैं और 10 से कहां तक होते हैं 99। तो ये कितने डिजिट बनेंगे, यहां वाले डिजिट को यहां तक कितने हैं 1 से लेके 9 को माइनस कर दो। 1 से लेके अगर हम 9, भाई टोटल डिजिट तो 1 से लेके 99 तक 99 हुए। ओके, अगर हम 1 से लेके 1 डिजिट के नंबर को क्या कर दें माइनस कर दें, तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को तो माइनस करेंगे तो वो सारे हट जाएंगे। अगर मैं इस 99 में से इसको माइनस कर दूं तो आपके कितने हो गए 99 माइनस 9 कितना हो गया आपका, सॉरी 99 माइनस 9 करेंगे और ये आपके कितने हो जाएंगे 90। तो 90 जो नंबर्स हैं वो वही तो नंबर्स होंगे, कितने होंगे 90, है ना। अगर आप 10 से लेके 10 11 12 13 14 15 अप टू 99 तक काउंट करेंगे तो आपके कितने आएंगे 90। वही क्वेश्चन ये वाला है। तो आपने यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखा कि एक काम कर दे, हम ग्रेटेस्ट नंबर को ले लेते हैं और उसमें से उससे पहले वाला स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं और उससे एक कम डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लेते हैं और उसको माइनस कर देंगे तो जो गिवन डिजिट्स हैं जितने का भी निकालना वो निकल जाएगा। अब ऐसे ऐसे करते हैं। क्या आप यहां तक संतुष्ट क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, तो आपका कुल मिला के क्लियर हुआ। अगर हमने 2 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, तो हमने क्या किया 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया और 1 डिजिट का क्या लिया ग्रेटेस्ट नंबर लिया, उसको माइनस कर दिया तो आपके 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर है वो सारे आ जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें करते हैं। अब इसमें बताओ 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ले लिया और फिर क्या लेते हैं 2 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर। 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना होता है 99। आप मुझे ये बता दो 100 से लेके 999 ही तक तो होंगे। एक बात बताओ, जैसे हमने किया 1 से लेके 99 ले लिया है ना, और यहां कहां से स्टार्ट हुआ 100 से तो स्टार्ट होगा, 100 से 3 डिजिट का स्टार्ट हो गया और 100 से कहां तक होंगे 990 तक होंगे। मतलब मेरा यहां से हमें तो इतने चाहिए, यही डिजिट तो चाहिए, कितने होंगे। अगर मैं 999 में से 99 डिजिट माइनस कर दूं तो जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो आंसर आ जाएगा हमारा। ओके यहां तक ठीक, तो माइनस कर दो आप लोग 0 0 और 9, तो कितने वर्ड बनेंगे 900। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और बता दें, चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखो यहां तक आपका क्लियर है। अब बताओ, तो हमने क्या किया, जो पूछा था उसका ग्रेटेस्ट नंबर लिया और उससे एक बैक, अगर 4 डिजिट का पूछा है तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और माइनस 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस कर देंगे तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब ये बताओ हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 4 डिजिट के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ 9999। अब इसमें से कितना घटा देंगे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, कर दो 9000 हो गए। यहां तक क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहां तक? चलो दिखाई दे रहा है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है, लेकिन कितने डिजिट का बनाना है, मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का
और ग्रेटेस्ट भी कितने डिजिट का बनाना है, 5 का, यूजिंग इन डिजिट से बनाना है। ओके, अब कैसे बनाएंगे आप देखो। गिवन डिजिट्स क्या है, पहले गिवन डिजिट्स लिख देते हैं। ये आंसर नंबर है 8, ठीक है। तो गिवन डिजिट कितने हैं, 5 0 3 7 4। तो बनाओ इनसे। हम पहले 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाए थे, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, हमने बताया था जीरो को आगे नहीं बैठा लेंगे। अगर जीरो को आगे बैठा दिया तो भले ही तुम क्वेश्चन लिखे आना, लेकिन वो आगे से भाग जाता है जीरो, और वो कितने डिजिट का रह जाएगा, फिर 4 गलत हो जाएगा। तो जीरो को आगे नहीं बैठाना, जीरो बदमाश से भाग जाता है ना, तो इसे एक 1 डिजिट के बाद बैठा लेंगे। अच्छा, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, तो इसमें 3 के बाद कितना लेंगे, फिर 0 0 के बाद 4 के बाद 5 7, यही तो हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट बनाइए, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में कितना लेंगे, 7। कौन सा लेंगे, 7 हो गया आपका। 7 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 के बाद 0। ओके, यहां तक क्लियर है। हम लोग आपको हर कॉन्सेप्ट को डीपली कराएंगे, ठीक है। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी सभी को, मतलब सभी तक जो भी जरूरतमंद है, सभी तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। चलिए, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। राइट द स्मॉलेस्ट, यहां तक हो गया। राइट द नोट करते जाए साथ साथ में। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट numerals by repeating any 2 digit from, ये आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर के आए हुए हैं। any 2 digit from 7, 9, 5 and 4। ठीक, क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हमें क्या बनाना है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बनाना है और ग्रेटेस्ट क्या बनाना है, 6 डिजिट नंबर। डिजिट इफ न्यूमरस बाय रिपीटिंग एनी 2 टाइम, और इसमें क्या दे रखा है, इफ न्यूमरल्स बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट, और इनमें से 2 डिजिट को क्या कर सकते हैं, हम किसी को भी रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिपीट। ओके, अब बनाओ। आप कैसे बनाएंगे, रिपीट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट। कितने डिजिट को, 2 डिजिट को इसमें से रिपीट कर सकते हैं। तो बनाओ, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। कंडीशन क्या है, कितने को रिपीट कर सकते हैं, एनी 2। तो आप रिपीट कर दो। किसको रिपीट कर सकते हो, 4 को कर दो। 4, फिर इसके बाद 5, कंडीशन खत्म। क्या कह रहा है, रिपीटिंग एनी 2 डिजिट, हमने 2 डिजिट को रिपीट कर दिया। अब इसके बाद क्या बना, स्मॉलेस्ट ही रहेंगे। हमने 4 यूज कर लिया, 5 कर लिया, अब कितना रह गया, 7 के बाद 9। कितने डिजिट का है, एक बार चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ग्रेटेस्ट बनाइए, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। तो 1 डिजिट को एनी रिपीटिंग एनी 2 डिजिट, 2 डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें ले लीजिए 9 9 9 9 के बाद कितना ले लो, टिक कर दिया करो, 9
9 7 7, इसके बाद क्या बच गया 5 4। यहां तो आपका क्लियर है। अच्छा, कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि इवन ग्रेटेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो कैसे बनाते हैं। चलो एक हम यहीं से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे सपोज दैट गिवन है 2 0 7 5, हमें ग्रेटेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब बताओ ग्रेटेस्ट इवन नंबर। अच्छा ये बताओ, आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें इवन चाहिए। तो इवन में क्या कंडीशन थी, लास्ट का डिजिट या तो 0 से हो या 2 से डिवाइड चला जाए, 0 2 4 6 8, मतलब ये तो आपको लेने ही लेने होंगे लास्ट का डिजिट। अच्छा ये बता दो, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तो पहले तो हम स्टार्टिंग में कोई नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट को रखेंगे 7, 7 के बाद 5, इसी के हिसाब से होगा। अब आप ये बता दो, अगर मैंने लिख दिया 2 0 और मैंने लिख दिया 0 2, तो ये तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम किसको आगे लिख दें, 20 को लिख दें। होने को इससे भी हो रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट तो इसी से बनेगा ना, 2 0 है ना। अब ये तो लास्ट का डिजिट है 0, लास्ट का डिजिट इवन नंबर, क्योंकि लास्ट का डिजिट अगर इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट किससे, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये हमारा है। अगर हम 0 को 2 करेंगे आंसर तो इससे भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ग्रेटेस्ट इवन नंबर बनवाया है। ओके, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर में क्या होगा भाई, आगे रखते हैं, देखो किसको, 0 को तो हमें रखना ही नहीं है, 0 को अगर रख दिया तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसमें हम किसको आगे रखते हैं, 2 को, 2। अब 0 हमें यहां पर रख नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर 0 हमने रख दिया तो 0 हमें लास्ट में लगाना ही लगाना है, फिर हमारा क्वेश्चन तो निकलेगा नहीं। डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, तो 0 हमें लास्ट में रखना पड़ेगा। अगर हम 0 आगे रखेंगे तो 0 भाग जाएगा, डिजिट कितने हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट कितने, 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट, 4 डिजिट ही बनाना है, 4 डिजिट। ओके, अगर मुझे 4 डिजिट बनाना है तो 0 को अगर मैंने आगे बैठा दिया तो भाग जाएगा और डिजिट कितने रह जाएंगे, 3, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ओके, अब ये बताओ इसके बाद कितना रख दूं मैं, 5, 5 के बाद से कितना रख दूं, 7। क्या इससे स्मॉलेस्ट बना सकते हैं, आप कहोगे सर जी 0 मतलब हम आगे 0 रख दें, तो 0 5 7 2, ये बताओ इसमें कितने डिजिट रह गए भाई, 0 का तो कोई 3 डिजिट, क्वेश्चन होगा गलत, और 7। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखो, नोट कर लिया आप लोगों ने। कभी कभी ऑड नंबर इवन नंबर्स ग्रेटेस्ट में या फिर ऑड नंबर इवन नंबर आपको बनवा लेता है। अब देखो, पहले हमें क्वेश्चंस को देखना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, आगे की कंडीशन देखी नहीं और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999 और 9 और वो हमने टिक कर दिया, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहले कॉन्सेप्ट समझें, क्वेश्चंस को आराम से देखें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन है, find the difference, find the difference, find the difference between, find the difference between the greatest and least number and least number that can be written, that can be written, that can be written using the digits 6 2 4 7 3 and 3 each only once,
each only once। चलिए इसका मतलब देखिए, क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 4, 7, 3 ओनली वन। ये कह रहा है डिफरेंस निकालना है हमें। क्या निकालना है? डिफरेंस। और डिफरेंस किसका निकालना है, किस किस के बीच में? डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं, कभी इसको गलत मत कर देना। और डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, किसी भी नंबर में से किसी को घटा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। और नहीं अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। कभी कभार आंसर निकालते हैं जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ जाती है, तो डिस्टेंस को हमें क्या कर देना चाहिए, एट लास्ट प्लस कर देना चाहिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग, मतलब इन ईच ओनली वन। कंडीशन भी लगा दी, एक को एक ही बार यूज करना है, रिपीट नहीं करना है ना। अब बनाओ चलो आंसर। डिजिट कितने हैं? 6, ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ इनसे। ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 7। इन्हीं से बनाना, ईच ओनली वन। और प्रत्येक कितने बार आना चाहिए? एक बार। रिपीटिंग नॉट अलाउड। ओके, 7 के बाद 6 के बाद 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5 गिन लिया करो। 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि गलत हो जाता है, हम लेते हैं 4 और कर देते हैं 3 डिजिट, है ना। तो एक बार चेक भी कर लिया करो और टिक भी कर दिया करो। चलो अब बताओ, और इसमें कितने डिजिट आएंगे भाई? अब स्मॉलेस्ट बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कितना बन जाएगा? 2। जीरो का ख्याल रखें, जीरो आगे नहीं लगाएंगे। अगर जीरो होता तो एक 1 डिजिट के बाद लगाते स्मॉलेस्ट में, यहां पर ध्यान रखेंगे। 2, फिर 3, 4, 6, 7 माइनस। क्या निकलवा रहा है? डिफरेंस। और डिफरेंस हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर हो। ग्रेटेस्ट तो भाई यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपका कितना बच जाएगा? माइनस कर दो। 5, 6, 9, 2, 5। यहां तक क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। तो ईच ओनली वंस, हमें डिजिट जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन को पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपकी पूरी प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। बस आप लोग जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। चलो, फाइंड द सम। फाइंड द सम। फाइंड द सम। पहले डिफरेंस का था, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट numbers and 5 digit smallest number each having कंडीशन को देखना है पहले। each having 3 different digits। ओके देखो, फाइंड द सम। क्या फाइंड करना है? सम। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। लेकिन चाहे आप बनाओ ग्रेटेस्ट, चाहे बनाओ आप 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, सम निकालेंगे, ठीक है, लेकिन उनके क्या होना चाहिए? 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। कंडीशन लगा दी, ऐसा नहीं है हमने जल्दी पढ़ा 9, जैसे इसका कर दिया 9, 9, 9, 9 और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट कर दिया, और उनको क्या कर लिया? सम 1, 2, 3, 4, 5 और इनको ऐड कर दिया। जल्दी देखा नहीं क्वेश्चन को, पहले हमें क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। चलिए चलो ये बताओ आंसर 4 डिजिट। अब हमें एन से बनाना है। डिजिट कौन सी है? नहीं, डिजिट कोई दी नहीं है,
अगर कोई भी डिजिट नहीं दी है तो अपने हिसाब से करेंगे, अगर डिजिट दी हुई होती तो इनके अकॉर्डिंग करते। चलो ये बताओ 4 डिजिट, कंडीशन ये वाली लगाएंगे, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, डिजिट दी नहीं है तो 9 से तो स्टार्ट करेंगे। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। आराम से समझिए क्वेश्चन को, है ना। अब ये बताओ 3 डिफरेंट होनी चाहिए, इसका मतलब मैं 9 को हम कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार। इसके बाद कितना कर दें? 8। और इसके बाद कितना कर दें? 7। कंडीशन देखो, क्या ये 1 डिजिट हो गया? सेम 1 3 डिफरेंट डिजिट कह रहा है, ये 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, तो 3 डिफरेंट डिजिट है ना, 3 अलग अलग डिजिट हो गए। 1 9 9 सेम है, 1 2 3। ओके, अब इसके बाद अब दूसरी बार लगाओ 4 डिजिट, नहीं सॉरी 5 डिजिट, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। चलो स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। चलो एक टिक कर लो, 1 2 3 4 5। ओके, तो हमें यहां से अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा पहले? आगे स्मॉलेस्ट के लिए क्या लिखना है? 1। स्मॉलेस्ट 1 ही तो आता है। चलो आप लिख दो 1। 1 के बाद फिर मुझे कितना लिखना है? 0 0 0 0 और 2। आप ये बताओ 1 2 3, आपकी कंडीशन हो गई ना सेटिस्फाई। 3 डिफरेंट डिजिट हो गया और क्या बन गया? 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आपका क्या बन गया? स्मॉलेस्ट। क्या निकालना है? सम निकाल दो, ऐड कर दो। सब 7 8 9 8 9 9 1। ओके, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया। चलिए आपका कोई सा भी एग्जाम हो, हम सभी एग्जाम्स के पर्पज से करा रहे हैं, आपका क्लास 6 के लिए, है ना। जो भी आपके एंट्रेंस है, एक तो क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, होमवर्क के लिए करके लाएंगे। चलो कराते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भी होमवर्क के लिए देंगे। सब ट्रैक, अच्छा यहां तक दिखाई दे रहा है ना क्लियर पूरा? सब ट्रैक 2 8 5 7 6 फ्रॉम द सम, फ्रॉम द सम ऑफ द। आपके कोई भी डाउट्स हुआ करें आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में, या आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक्स है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इस टॉपिक्स को हमें करा दीजिए। तो हम आपके कमेंट्स को देखेंगे और टॉपिक को अगली भी नेक्स्ट जब भी समय मिलता है उसे आपको कराएंगे। ओके, द सम ऑफ द लीस्ट and the greatest 5 digit number, 5 digit number formed using हम आपको मैथ का जो क्लास 6 के लिए ये वाला कोर्स आपको करा रहे हैं इस समय। द डिजिट्स 3 0 5 8 एंड 1। कभी कभार कंडीशन नहीं दे रखी होती है तो फिर इन्हीं का यूज करना होता है ना। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
आपके क्वेश्चन में दी नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, ये आपकी एक्चुअली में दी हुई नहीं आती है, फिर भी आपको यूज करनी है ना। क्लियर है? आपका क्वेश्चन यहीं तक आता है मोस्टली, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं आता है। अगर क्वेश्चन में आपको कंडीशन देखनी है, आपको कंडीशन देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली, पहले क्वेश्चन का समझेंगे कॉन्सेप्ट है या क्या है, ठीक है। चलो, सब्ट्रैक्ट, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा जब भी हम कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे किसी में 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, तो 5 में से करेंगे माइनस, है ना। हमेशा सब्ट्रैक्ट जो करते हैं वो फ्रॉम में से करते हैं। ओके, यहां तक क्वेश्चन ठीक, और हिंदी में सीधे हो जाता है। बात को आप समझ रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, हमें इसमें से करना है, किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब इनका क्या करेंगे हम, सम करने के बाद फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फ्रॉम में से करते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। और वो नंबर किससे बना हुआ है, इनसे। तो आप इनसे पहले क्या बना दो, पहले सम निकाल दो। क्या निकाल दो, सम किसका निकाल दो, लीस्ट नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर का, फिर उसमें से माइनस करेंगे, पहले निकालते हैं, ठीक। तो पहले सम निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल दो, लीस्ट लिख दो, लीस्ट नंबर लिखो। लीस्ट नंबर क्या बनेगा आंसर, 0 हम आगे लिख नहीं सकते हैं, 3 0 5 8, ये तो नंबर सीधा नहीं, सॉरी 1 नहीं देखा हमने, 1 भी तो आएगा, 1 आगे आ जाएगा, 1 फिर एक चेंज हो जाएगा सारा, है ना। 1 0 3 1 0 3 5 8। अब दूसरा वाला इससे बनाओ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 है ना। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाओ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट का नंबर था। चलो बना दो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना बनेगा, पहले कितना लिख देंगे, 8 फिर 5 फिर 3, अच्छा 1 0 लिखेंगे या 0 1 लिखेंगे, भाई 1 0 लिखोगे, 0 1 अगर आपने कर दिया 8 5 3 0 1, तो ये बताओ ये ग्रेटेस्ट है या फिर ये है ना, 10 ही तो लिखेंगे, आप इसे समझें। अब इनका क्या निकाल दो, सम निकाल दो वही सम। कितना सम आ जाएगा, 8 5 और 1 6, 3 और 3 6 5, 8 और 1 9। हमेशा सब्ट्रैक्ट किस में से करते हैं, फ्रॉम। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। निकालो, माइनस करना, नंबर पीछे लिख देते हैं, 6 7 5 8, माइनस कर दोगे, कर देंगे। चलो ये बताओ, 6 में से 8 में 6 गया 2, 6 में से 7 गया 9, और 6 में से 5 गया, सॉरी 5 में से 5 गया 0, ये आपका कितना हो जाएगा 7। यहां तक क्लियर है? तो आपका कितना आ गया, यहां तक नोट कीजिए इसे। हो गया, ओके। कुछ आपको होमवर्क दे दिया जाए, होमवर्क के लिए दे देते हैं क्वेश्चन, है ना। आप घर से करके लाएंगे, घर ही हैं आप लोग, तो घर से ही वीडियो देख रहे हैं। हाँ, कुछ होमवर्क देते हैं आपका, है ना, ठीक। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, आपको दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा कैपिटल लिखा जाए, नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट, फॉर्म्ड बाय द डिजिट 3, 0, 7 इज, यहां दिखाई दे रहा है, मतलब द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 307। अब इन्हीं से बनाना है। अब इससे कैसे बनाओगे भाई, हमने कंडीशन आपको बताई थी, और केवल मतलब किसी भी नंबर को रिपीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नंबर आने भी चाहिए। आप लोग इसे करेंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2,
द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर बताएंगे आप लोग। ओके, और आप लोग इसे सॉल्व करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। अगर कोई भी डाउट है आप लोग डाउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, ऑड नंबर, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, हैविंग 3 डिफरेंट, 3 बना हुआ है बेटा, है ना, हैविंग 3 डिफरेंट digits, okay, the smallest odd number, the smallest odd number formed by using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 is, आपको आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट odd number, the smallest odd number formed by using the digits 1, 0, 3, 4 and 5, okay, 1, 0, 3, 4 and 5, ये बेटा एंड लगा हुआ, ए एंड है ना, एंड 5 इज क्या होगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को करके लाएंगे और एक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस को आंसर्स भी भेजेंगे, है ना, जिससे हमें भी पता पड़ेगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, क्योंकि हम लोग आपको मैथ्स का जो है आपको कंप्लीट कराएंगे 2024-25 के लिए, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। और ये सारा नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हर जो आपके एग्जाम्स हैं जिनको दोगे हर एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं किसी एग्जाम्स में नहीं आता है। नंबर सिस्टम में नंबर ऑपरेशन लिख रखा है, तो ऑपरेशन में सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन क्या था, नंबर ऑफ ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्जाम्स में। ये जो आपका वह काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो अगर पहले वाली आप लोग वीडियो नहीं देखी नंबर सिस्टम को, तो आपने एक बार सीक्वेंस से देखिए, आपका वीडियो डली हुई है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आपके सीक्वेंस में डली हुई है, ठीक है। तो आपने यहां तक देखा है, अच्छा, आप लोग शुरू से देखिए उसे, है ना, ठीक। और चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। अब आप लोग किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं, केवल आपको हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं हो पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। शेयर करने से आपकी मतलब आप भी तो कुछ करेंगे, है ना। तो शेयर करने के बाद क्या होगा,
जो जरूरतमंद है उन्हें वीडियो मिलेगी। और ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर, कोई भी आप अपना डाउट भी लिख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, और आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94123751। ओके, आप लोगों को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सेंड करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो सही नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चंस करने चाहिए ना सारे, और ये सारे क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, सारे क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चंस है इसमें कई, और कुछ हमने इंक्लूड भी किए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को क्या, अच्छा नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट कर लिया, चलिए। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।